तुम इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हो आशिता? आई स्टडीज टेंसेज एवरी डे, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा। वैसे करेक्ट सेंटेंस होगा आई स्टडी टेंसेज एवरी डे। देखा, मैंने बोला था ना। चिंता मत करो आशिता, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप टेंसेज सिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, लर्निंग टेंसेज स्टेप बाय स्टेप। इस सीरीज में क्लियर समझाया गया है और मजेदार अभ्यास दिए गए हैं ताकि आप टेंस को अच्छी तरीके से सीख सकें। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। सीरीज में डाइव करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पर अभी भी लेट नहीं हुआ। आप अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लाऊंगा जो आप मिस करना नहीं चाहोगे। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें उन एक्शंस का स्नैपशॉट देता है जो प्रेजेंट में होती है। मान लो ये एक टाइमलाइन है जिसमें लेफ्ट साइड पास्ट को दिखाता है, मिडल प्रेजेंट को दिखाता है और राइट साइड फ्यूचर को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट में भी ट्रू था, अभी भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा या रहने की पूरी संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये पास्ट में भी सच था, अभी भी सच है और फ्यूचर में भी सच रहेगा। अब हम ये सीखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं। ये जनरली तीन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। नंबर 1, हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। मेरा सुबह जल्दी उठने का एक्शन पास्ट में भी सच था, अभी भी सच है और फ्यूचर में भी लगभग सच ही रहने वाला है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। नंबर 2, फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो पास्ट में भी सच था, प्रेजेंट में भी सच है और फ्यूचर में भी सच ही रहेगा। एंड नंबर 3, जनरल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, कैट्स लव टू स्लीप। ये एक जनरल ट्रूथ है जो पास्ट में भी सच था, प्रेजेंट में भी सच है और फ्यूचर में भी सच ही रहेगा। तो आशिता, क्या तुम्हें सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के यूसेजेस याद हैं? हाँ, उसके 3 मेन यूजेस हैं, हैबिट्स, रूटीन्स और जनरल ट्रूथ। परफेक्ट। क्या तुम मुझे अपनी किसी हैबिट का एग्जांपल दे सकती हो? आई ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। अच्छा है, लेकिन इस सेंटेंस में एक गलती है, पर हम एक मैजिक फॉर्मूला सीखते हैं, उससे ये गलती करेक्ट हो जाएगी। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। चलो मैं कुछ सब्जेक्ट लेता हूं, आई, यू, वी, दे, और कुछ वर्ब्स, वॉक एंड गो। अब इन्हें मैच करते हैं। आई वॉक, आई गो, यू वॉक, यू गो, वी वॉक, वी गो, दे वॉक, दे गो। लेकिन रुको, सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही, शी, इट के लिए एक ट्विस्ट है यहां पे। हम बेस वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी वॉक्स। ही गो इज इनकरेक्ट, द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही गोज। अब क्या तुम अपनी गलती करेक्ट कर सकती हो? हाँ, ये सेंटेंस होगा, आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। परफेक्ट। अब मैं तुम्हें एक वर्ब देता हूं, स्लीप, और सब्जेक्ट्स आई, वी एंड शी। क्या तुम इनसे 3 सेंटेंसेस बना सकती हो जो हमने सीखा अभी तक में? बिल्कुल। सेंटेंसेस हैं, आई स्लीप एवरी डे, वी स्लीप एवरी डे, शी स्लीप्स एवरी डे। ग्रेट। हमने यहां पर पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में सब कुछ सीख लिया, लेकिन अगर हमें सेंटेंसेस नेगेटिव बनाने हो तो क्या करेंगे? आसान है, हम बेस वर्ब के पहले डोंट या डजंट ऐड करते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक will become I don't walk. He eats will become he doesn't eat. She sleeps will become she doesn't sleep. अब क्या तुम एक सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलने के लिए रेडी हो? यहां स्ट्रक्चर होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल,
डू यू लाइक पिज्जा? यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डज प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, डज ही स्पीक फ्रेंच? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन फॉर्मेशन में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, ना कि वर्ब का एस फॉर्म. अब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस काफी अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते वक्त जनरली हम 3 कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. नंबर 1, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ कंफ्यूज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस रेगुलर एक्शंस या हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस उन एक्शंस को जो अभी इस वक्त हो रहे हैं. तो ही इज कुकिंग फूड एवरी डे कहने की जगह कहिए ही कुक्स फूड एवरी डे. सिमिलरली, शी कुक्स फूड नाउ कहने की जगह कहिए शी इज कुकिंग फूड नाउ. नंबर 2, वर्ब्स एस और आईएस फॉर्म का इनकरेक्ट यूसेज. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है, जैसे ही, शी, इट, तो एस या आईईएस ऐड करो. और दूसरे सब्जेक्ट्स में जैसे आई, यू, वी, दे हो तो एस और आईएस ऐड नहीं करना है. तो ही वॉक इनकरेक्ट है जबकि ही वॉक्स करेक्ट है. सिमिलरली, आई वॉक्स इनकरेक्ट है जबकि आई वॉक करेक्ट है. अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या निहिर वॉक करेक्ट है या निहिर वॉक्स करेक्ट है? निहिर वॉक्स करेक्ट है क्योंकि निहिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो हमें इन कॉमन मिस्टेक से बचना है. चलिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को मास्टर करने के लिए कुछ प्रो टिप्स देखते हैं. नंबर 1, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स और नेवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करो ताकि दिखाया जा सके कि एक एक्शन कितनी बार होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज विन्स एट बोर्ड गेम्स. नंबर 2, टाइम एक्सप्रेशंस. अपने वर्ब्स को एवरी डे, एवरी संडे या ऑन मंडेज जैसे शब्दों के साथ जोड़ो ताकि क्लैरिटी और बढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले एवरी डे. चलिए अब तक हमने जो सीखा उसकी एक समरी बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ. आई स्विम्स एवरी डे, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट सेंटेंस क्या है? आई स्विम एवरी डे. अब क्या तुम इसे नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हो? नेगेटिव सेंटेंस होगा आई डू नॉट स्विम एवरी डे. अब क्या तुम इसे क्वेश्चन फॉर्म में बदल सकते हो? क्वेश्चन फॉर्म होगा डू आई स्विम एवरी डे. तो अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सब कुछ सीख लिया. हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट. अपनी नई सीखी हुई नॉलेज को टेस्ट करो, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को सही करो, साथ ही उनकी नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स भी लिखो. सी स्टडी एवरी डे. आई लाफ्स वेरी ऑफन. द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. क्या तुमने सब आंसर लिखे आशिता? हाँ, मुझे लगता है ये एक अच्छा सेशन था. शुक्रिया, मैं तुम्हारे सारे आंसर्स चेक करता हूं. अब मैं अगले टेंस को सीखना चाहती हूँ. बिल्कुल, मैं तुम्हें अगला टेंस सिखाऊंगा. तब तक इसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. क्या तुम अगला टेंस भी सीखना चाहोगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो. हम इस सीरीज में नए वीडियोस फ्रिक्वेंटली अपलोड करते रहेंगे. अगर तुम्हारे पास कोई क्वेरीज या सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताएं. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड बाय.